अरे केजरीवाल जी, चारा घोटाले में लालू यादव सजा काट के आया, उसमें भी 1 रुपया नहीं था। यह जरूरी नहीं कि रकम केस मिले तो ही भ्रष्टाचार माना जाएगा। अगर सेल कंपनी बना फर्जी कंपनी और एनजीओ बनाकर वहां पैसा डाइवर्ट कर दो तो भी भ्रष्टाचार है। शराब के घोटाले में सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने 15 से ज्यादा जो सेल कंपनी बनाई है, जब पैसा उसमें डाइवर्ट कर दिया गया और गोवा चुनाव के लिए 50 करोड़ रुपए भेजे गए और चुनाव के लिए 100 करोड़ रुपए भेजे गए, जो खर्च हो गए, तो पैसा कहां से बरामद होगा। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज होती है वह होती है मनी ट्रेल का मिलना, यानी पैसे का सोर्स और अंत में पैसा कहां गया। यह अगर कड़ी साबित हो जाता है तो व्यक्ति भ्रष्टाचारी माना जाता है। चारा घोटाले में ठीक यही किया गया। शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार माना कि मनी ट्रेल इस्टेब्लिश्ड है, हाई कोर्ट ने 12 बार माना कि मनी ट्रेल इस्टेब्लिश्ड है और निचली अदालत में 40 बार माना गया कि मनी ट्रेल इस्टेब्लिश्ड है। वहीं आज दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी मानते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस याचिका पर फिलहाल सुनवाई हो रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलील रख रहे हैं। हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता ने ऐसा खुलासा किया कि अभिषेक मनु सिंघवी बिफर गए। सिंघवी ने कहा, यह दावा सिर्फ केजरीवाल के केस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किया जा रहा है। हालांकि तुषार मेहता ने सिंघवी के हर सवाल का जवाब दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ को नए तथ्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान हवाला ऑपरेटर्स और सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच हुई बातचीत के ब्यौरे के बारे में पता चला है। ईडी ने दावा किया कि उसके पास चैट का रिकॉर्ड है, लेकिन कोर्ट अभी इस स्टेज पर उसकी विश्वसनीयता को न परखे। ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पासवर्ड बताने से इनकार कर दिया। इसके बाद हवाला ऑपरेटर्स के डिवाइस से चैट रिकॉर्ड हासिल की गई। हालांकि इस चैट का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया। ईडी के नए दावे पर बुरी तरह बौखलाए तिलमिलाए केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने जांच एजेंसी पर इस तथ्य को छुपाने का आरोप लगाया। सिंघवी ने आगे दलील दी कि यह दावा सिर्फ केजरीवाल के केस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किया जा रहा है। तुषार मेहता ने सिंघवी के आरोपों का करारा और तथ्यपूर्ण जवाब दिया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि हवाला ऑपरेटर्स को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद बने डिवाइस से चैट रिकॉर्ड हासिल किया गया। ईडी ने कोर्ट से साथ ही आग्रह किया कि जांच के इस स्टेज पर चैट की विश्वसनीयता पर फिलहाल गौर न फरमाया जाए। जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता की पीठ ने केंद्रीय जांच एजेंसी को जरूरी निर्देश भी दिए। कोर्ट ने जांच एजेंसी को कहा कि वह एक चार्ट बनाकर पेश करे जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से अभी तक एकत्र सबूतों का जिक्र हो। ईडी इन साक्ष्यों के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जस्टिफाई करे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता बोल रहे थे कि लोगों का भरोसा इंडिया अलायंस में है, लेकिन यह जो दावा किया जा रहा था इंडिया अलायंस की ओर से, इस दावे की पोल तब खुल गई जब जो काउंटर्स होते हैं जहां पर पार्टी के कार्यकर्ता बैठते हैं, वहां पर इनके जो काउंटर है जो बेहद खाली दिखाई दिए। फिर चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में सुबह 7 बजे से ही वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसे में आपको बता दें कि 10 से 5 बजे तक ही इन काउंटर्स पर लोगों की भीड़ देखने को नहीं मिली और वहां पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, वहां पर खाली बैठे हुए दिखाई दिए। आप साफ तौर पर यह तस्वीरें देख सकते हैं जिसे कि बीजेपी ने शेयर किया है। दिल्ली बीजेपी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा, 10 बज गए, लगभग 3 घंटे से वोटिंग चल रही है, मगर आपके काउंटर पर कोई आ क्यों नहीं रहा। दूसरे ट्वीट करते हुए दिल्ली बीजेपी ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी इतना सन्नाटा क्यों है। फिर अपने तीसरे ट्वीट में दिल्ली बीजेपी ने लिखा, 5 घंटे से जब कोई भी नहीं आया तो केजरीवाल का सिपाही टेबल छोड़कर भाग गया।
इसी पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने लिखा, आज दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के गाल पर ऐसा झन्नाटेदार लोकतंत्र का थप्पड़ मारा है जिसकी गूंज कई दिनों तक रहेगी। दोपहर होते होते आप और कांग्रेस के कार्यकर्ता तक भाग गए। अपने चौथे ट्वीट में दिल्ली बीजेपी ने लिखा, सुबह से दोपहर तक गठबंधन के बूथों पर नील बटा सन्नाटा। रुझान से साफ है, अब देश विरोधियों को वोट नहीं देती है जनता। अब अपने 5वें ट्वीट में दिल्ली बीजेपी ने लिखा, शाम 5 बजे का नजारा, यह इशारा है फिर एक बार। इस बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मतदान को लेकर आरोप लगाए हैं। दिल्ली की मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने राजधानी में मतदान के बीच आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से चिंताजनक खबरें आ रही है। उन्होंने वोटिंग में हेराफेरी की आशंका जाहिर की है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, जनकपुरी के कैप्टन अनुज नेयर स्कूल में पीठासीन अधिकारी ने सुबह ही पोलिंग एजेंटों से फॉर्म 87 पर हस्ताक्षर कराने की कोशिश की। गवर्नमेंट स्कूल नंबर 3 कालकाजी में अभी एक चुनाव अधिकारी ने आकर निर्देश दिया है कि पोलिंग एजेंट कोई भी डेटा नोट नहीं कर सकते। क्या वोटिंग संख्या में हेराफेरी करने की योजना है? वहीं दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अली मेहंदी ने आरोप लगाते हुए कहा, मैं चुनाव आयोग को संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के ज्यादातर बूथ्स पर वोटिंग बहुत स्लो चल रही है। हमारे कार्यकर्ता हाथ जोड़कर प्रशासन से बात कर रहे हैं। मैं खुद देखकर आ रहा हूं कि वहां पर लंबी लंबी लाइन लगी है। गर्मी बढ़ रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों इतनी लंबी लाइनें लगी हैं। क्या ये भाजपा की साजिश है? क्या जो हम बार बार कह रहे थे कि बीजेपी चाहती है कि पूर्वी दिल्ली के अंदर वोट प्रतिशत कम हो, क्या ये मिली भगत है? वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि दिल्ली की सभी 7 सीटों पर हमारी पार्टी जीत रही है। आतिशी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो वो सामने लाए। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली के एलजी पर आतिशी का वार, आतिशी ने नए आरोप लगाए। क्या बयान देकर फंस गई आतिशी? कार्रवाई के मूड में दिल्ली के एलजी। दिल्ली एलजी का सीएम केजरीवाल पर शायराना तंज, आदत ही बना ली है आपने केजरीवाल साहब, जिस हाल में रहना है बस रोते हुए रहना। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार चर्चा में बने रहने के लिए कुछ भी करने से नहीं रुकते। कभी वे भाजपा नेता तो कभी चुनाव आयोग से सवाल करते हैं, जिसका उनको मुंह तोड़ जवाब भी मिलता है। ऐसे ही एक सवाल का जवाब दिल्ली के उप राज्यपाल ने दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आदत ही बना ली है आपने तो एक केजरीवाल साहब, जिस हाल में रहना है बस रोते हुए रहना। दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर शनिवार 25 मई को मतदान हो चुका है। मतदान से एक दिन पहले 24 मई की देर रात को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच तीखी जुबानी बहस छिड़ गई। प्रत्येक ने एक दूसरे पर लोगों को परेशान करने और शनिवार को दिल्ली में 7 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया प्रभावित करने की योजना बनाने का आरोप लगाया। आप और उनके नेता इतने नीचे गिर गए हैं कि वे अपने हित के लिए कुछ भी झूठ फैला सकते हैं, खासतौर पर आतिशी जो रोज कई पोस्ट करती है। दरअसल आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा, ऐसी जानकारी मिली है कि आज दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिए हैं कि जहां इंडिया गठबंधन के वोटर भारी संख्या में है वहां पर वोटिंग धीरे करवानी है ताकि लोगों को वोट डालने में दिक्कत हो। प्रशासन द्वारा बीजेपी को जिताने का ऐसा कोई भी प्रयास गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक है और मैं उम्मीद करती हूं कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा और ऐसे किसी भी प्रयास पर रोक लगाएगा। आतिशी के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिखा, यह चौंकाने वाली बात है। चुनाव आयोग को दिल्ली में सुचारू मतदान सुनिश्चित करना चाहिए। आप नेताओं के आरोपों पर जवाब देते हुए उपराज्यपाल के ऑफिस ने रात लगभग 11 बजे एक बयान जारी किया। ऑफिस ने कहा कि आपने शनिवार 25 मई को मतदाताओं को परेशान करने और इसका दोष केंद्र पर लगाने की योजना तैयार की है। बयान में दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा, जानकारी मिली है कि अरविंद केजरीवाल के आदेश पर बिजली और जल मंत्री आतिशी मारलेना ने बिजली कंपनियों और दिल्ली जल बोर्ड को जानबूझकर बिजली और जल आपूर्ति में कटौती करने का निर्देश दिया है। ऐसा इसलिए ताकि दिल्ली के लोगों को परेशानी हो।
उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि केजरीवाल के इन आदेशों का पालन नहीं किया जाना चाहिए। उपराज्यपाल ने आगे कहा कि यह भी जानकारी मिली है कि केजरीवाल ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वे आदतन केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर दिल्ली की जनता को भ्रमित और धोखा दे सके। इसके बाद आप नेताओं के आरोपों पर जवाब देते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना के ऑफिस ने रात लगभग 12:27 पर ट्वीट करते हुए शायराना जवाब दिया। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए एलजी वीके सक्सेना ने आतिशी के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने इसके जवाब में एक्स पोस्ट में कहा, आदत ही बना ली है आपने तो एक केजरीवाल साहब, जिस हाल में रहना है बस रोते हुए रहना। मैंने आपके द्वारा समर्थित एक मंत्री द्वारा एक संवैधानिक प्राधिकारी के खिलाफ चुनाव से ठीक पहले दिए गए इस अनुचित और झूठे बयान पर कड़ा रुख अपनाया है। यह अनुचितता अस्वीकार्य है और यह आम तौर पर बेतुके और मनगढ़ंत दावे मतदाताओं को गुमराह करके लोकतंत्र को नष्ट करने की एक जानबूझकर की गई योजना है। कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। शनिवार को छठे चरण का मतदान भी जारी है। चुनाव भारत में हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान बेवजह ही परेशान नजर आ रहा है। पाकिस्तान के पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने एक बार फिर से चुनाव में खामखा अपनी नाक घुसाई है। फवाद चौधरी ने क्या किया है यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उसी से पहले ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान के पूर्व केंद्रीय मंत्री को भारत के मामले में दखल देने की आदत है। चौधरी फवाद हुसैन इससे पहले राहुल गांधी की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगला था। दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट कर लिखा, दिल्ली वालों आपके लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान से किया गया केजरीवाल के लिए वोट की अपील। दरअसल पूरा मामला ये है कि छठे चरण में दिल्ली के लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपने परिवार के साथ वोट डाला है। मतदान के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने परिवार के साथ सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा, मैंने अपने पिता, पत्नी और बच्चों के साथ आज वोट डाला। मेरी माताजी की तबीयत बहुत खराब है, वो नहीं जा पाई। मैंने तानाशाही, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट डाला। आप भी वोट डालने जरूर जाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब वोट डालने के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए अपनी बातें कही, तो पाकिस्तान के पूर्व केंद्रीय मंत्री फवाद चौधरी अचानक उतावले हो गए। फवाद चौधरी ने भारत में चल रहे चुनाव में केजरीवाल के लिए अपील कर डाली। उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल की पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, नफरत को हराने के लिए वोट करें। फवाद चौधरी के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा, मैंने आपको बताया है, न केवल राहुल गांधी बल्कि अरविंद केजरीवाल का भी पाकिस्तान में भारी समर्थन है। यह पहली बार नहीं है जब फवाद चौधरी ने इस तरह का बयान दिया है। कुछ समय पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर राहुल गांधी की विशेषताएं वाला एक वीडियो साझा करते हुए लिखा था, राहुल गांधी ऑन फायर। इसे लेकर भी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हुई थी। आपको बता दें कि पाकिस्तानी नेता फवाद चौधरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया है। केजरीवाल साहब ने कहा, चौधरी साहिब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। आपके ट्वीट की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालत बहुत खराब हैं। आप अपने देश को संभालिए। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल से बाहर आए थे, तो भी फवाद चौधरी ने उनकी रिहाई पर खुशी जताई थी। तब फवाद चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि नरमपंथी भारत के लिए यह एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री भारत के चुनाव और आंतरिक मसलों पर पहले भी टिप्पणी करते रहे हैं। इससे पहले भी वो भारत के मसलों पर बेतुकी टिप्पणियां करके चर्चा बटोर चुके हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा क्षेत्र के लिए शनिवार को मतदान हुआ। इस बार दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा टक्कर होने के बावजूद आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। इससे मुकाबला पहले की तरह नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यहाँ गठबंधन है। इससे बीजेपी के सामने ये 2 दल एक साथ हैं। इसको लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, दिल्ली की राजनीति दशा और दिशा बदल गई है। पहले विकास का मुद्दा मुख्य होता था, लेकिन अब मतदान के लिए लालच भी एक कारण है। संदीप दीक्षित ने आगे कहा, स्वभाव हमेशा बदलता रहता है। दिल्ली में तीसरी दल के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन आज यह है। दिल्ली में हमेशा कांग्रेस और बीजेपी की खींचतान होती रहती थी, लेकिन तीसरे में आम आदमी पार्टी आ गई। उसने तस्वीर बदल दी। उन्होंने कहा, बदलाव जरूरी है और दिल्ली में मतदाताओं की छवि भी बदल गई है।
दिल्ली ने हमेशा विकास के लिए वोट दिया है, लालच के लिए नहीं। लेकिन आज लोग लालच के लिए वोट दे रहे हैं। संदीप दीक्षित दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में बिजली पानी मुफ्त होने और सरकारी बसों में महिलाओं से किराया नहीं लेने को लेकर भी एक बड़ा कारण बताया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने लोगों को मुफ्त में इन सुविधाओं को देकर उनका लालच बढ़ा दिया है। इसका असर चुनाव में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वह दौर चला गया जब दिल्ली में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता था, तब चुनाव में विकास मुद्दा होता था। अब मुद्दा लालच हो गया है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप दीक्षित ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का जिक्र करने पर पीएम मोदी की जमकर सराहना की थी, जिसके बाद उनकी तारीफ भी काफी चर्चा में रही थी। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संदीप दीक्षित नई पार्टी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट में 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों दलों के गठबंधन होने से इस बार बीजेपी के सामने मुकाबला पहले से खड़ा है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी इस बार भी दावा कर रही है कि उसे राजनीति में पुराने नतीजे ही मिलेंगे। अब तक 6 चरणों का मतदान हो चुका है। अगले 1 जून को 7वें चरण और 8वें चरण का मतदान होना है। 4 जून को नतीजे आएंगे। बीजेपी पिछले 2 बार से पूर्ण बहुमत से सत्ता में आती रही है। अगर इस बार भी बीजेपी को पहले जैसी सीटें मिलती हैं, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी पारी होगी। देश में लोकसभा चुनावों का माहौल है। हर चुनाव की तरह खुद को राजनीतिक पंडित और चुनावी विशेषज्ञ बताने वाले पेशेवर प्रदर्शनकारी योगेंद्र यादव अपने अनुमानों के साथ वापस आ गए हैं। जिस तरह कोई भी उनके रवैये से इस बात का अंदाजा लगा सकता है, उन्होंने इस चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के बहुमत न पाने की एक भविष्यवाणी कर दी है। योगेंद्र यादव को भी भाजपा और पीएम मोदी करके मजा आता है, लेकिन सबसे अधिक हास्यास्पद बात यह है कि भाजपा जैसी जिताऊ चुनावी मशीन पर प्रश्न खड़े करने वाले योगेंद्र यादव 2014 में गुरुग्राम से आपसे चुनाव लड़े थे। इसमें उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। इसके 1 वर्ष बाद उन्हें पार्टी से निकाल कर फेंक दिया गया। इसके बाद वे फिर से फर्जी अनुमान लगाने के धंधे में उतर गए। चाहे वह सीएए प्रदर्शन हो, किसानों का विरोध प्रदर्शन हो या कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विवादास्पद भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना हो, योगेंद्र यादव हर उस काम में शामिल है जो पीएम मोदी को सत्ता से हटाने के लिए हो रहा है। हालांकि उनके अब तक के प्रयासों से हार के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। यही आगे होने की संभावना है। योगेंद्र यादव ने इसके लिए अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो डाला है। योगेंद्र यादव का दावा है कि मीडिया वर्तमान में फैक्ट दबा रही है। उनका कहना है कि भाजपा को 2024 लोकसभा चुनावों में बहुमत नहीं मिलेगा। योगेंद्र यादव ने कहा, 35 साल से चुनाव देखने के अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि भाजपा बहुमत नहीं ला रही। भाजपा 272 से बहुत नीचे है। भाजपा सहयोगियों के साथ एनडीए भी बहुमत के आंकड़े से नीचे हो सकता है। योगेंद्र यादव ने यह पूरी गणित समझा दी है, लेकिन इसका स्रोत क्या है यह नहीं बताया। उनका कहना था कि मैं कहता हूं तो मान ही लो, क्या पता सच भी हो जाए। साल के 4 महीने प्रदर्शनों के लिए देने वाले योगेंद्र यादव की इस गणित में ना किसी सर्वे का हवाला था, ना ही कोई विश्वसनीय स्रोत। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है कि योगेंद्र यादव जैसे बेसिर पैर के सर्वे देते हो। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वह मुंह की खा चुके हैं। भाजपा के लिए सीटों के नुकसान की बात यादव 2019 लोकसभा चुनावों में भी कर चुके हैं। तब यादव ने विशेष प्रकार की गणित बैठाकर बताया था कि भाजपा 100 सीट हारने वाली है। उनका दावा था कि पीएम मोदी की लोकप्रियता घट रही है। उन्होंने यह भी बताया था कि यह एकदम स्पष्ट बात है। उन्होंने दावा किया था कि 2004 के चुनाव की तरह ही भाजपा 2019 में हार जाएगी। इसके लिए उन्होंने बताया था कि 2004 में भी भाजपा सत्ता में अच्छी लहर के बावजूद नहीं लौट सकी थी और यह फिर होगा। एक बातचीत में योगेंद्र यादव ने कहा था, अपने निर्वाचन क्षेत्र गुरुग्राम में मैंने लोगों से यह सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अपील की थी कि भाजपा को किसी भी कीमत पर हराया जाए। मैंने कहा कि यह प्रधानमंत्री हमारे देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है। मतदाताओं ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मैं दुखी हूँ, मैं गुस्सा हूँ और निराश भी हूँ। मैं उनका कॉलर पकड़कर कहना चाहता हूँ, बेवकूफों। इसके बाद योगेंद्र यादव ने माफी मांग ली।
योगेंद्र यादव ने अपनी माफी में लिखा था, मैं माफी मांगता हूं, मेरा चुनाव अनुमान गलत था। पहले अनुमान से 3% वोट खिसक गया। मैंने कोई मन की बात नहीं की थी, ना कोई प्रचार किया था। मैंने डेटा, जमीनी रिपोर्ट और जनमत सर्वेक्षणों पर भरोसा किया था। फिर भी मैं गलत था। ईवीएम को दोष देना मूर्खता होगी। गलती स्वीकार करने और सीखने की जरूरत है। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।